हेलो एवरीवन, आज हम करंट के एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है कि अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई है और आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये फैसला उन्होंने कोलोराडो हमले के बाद लिया हुआ है। और 12 देशों की जो यात्रा है, मतलब कि 12 देश ऐसे उन्होंने उन पर बैन लगाया है कि उस देश के नागरिक अमेरिका में यात्रा करने या किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं। तो चर्चा में क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 जून 2025 को लागू किए गए नए अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध में 12 देशों पर पूर्ण प्रवेश पर प्रतिबंध और 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध, मतलब कुछ तरीके से, मतलब आधा उन्हें भी बैन कर दिया, पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन कुछ शर्तों पर उन पर भी बैन लगा दिया। तो टोटल 12 और 7 मतलब कि 19 देशों पर इन्होंने बैन कर दिया, 19 देशों को। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 जून 2025 को ये लागू किया गया फैसला और यात्रा प्रतिबंध को लेकर ये सवाल कि क्या ये सुरक्षा के नाम पर, मतलब एक ऐसा सवाल भी उठता है, अगर इसमें हम देखते हैं तो मुस्लिम बहुल देश ज़्यादा है इसमें, तो ऐसा भी एक प्रश्न उठता है कि क्या सुरक्षा के नाम पर जो मुस्लिम बहुल देश है, मतलब उनको निशाना बना रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है, मतलब ये विवाद वाला मुद्दा है। तो ट्रंप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इमिग्रेशन वीज़ा पर आने वाले लोग स्थायी निवासी बन जाते हैं, इसलिए उनकी जांच होनी ज़्यादा ज़रूरी और कठिन होती है। सुरक्षा को खतरा होने पर भी इन लोगों को निकालना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेशन वीज़ा पर आने वालों की जांच कम होती है, इसलिए जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, वहां से आने वाले लोगों पर रोक लगाना जरूरी है। तो जिन देशों में उन्हें लगता है कि पहचान से जो जानकारी अच्छे से मतलब शेयर नहीं की जा रही है, तो उन देशों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है एबिगेल जैक्सन, इन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकियों को खतरनाक विदेशी अभिनेताओं से बचाने के लिए और अपने वादे पूरे कर रहे हैं जो हमारे देश में आना चाहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, मतलब बाहरले देश के लोग जो हमारे देश में आकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं, तो ट्रंप ने उन पर बैन लगाया है। तो उनका मानना है कि ये अच्छा फैसला है। तो अब देखिए पूर्ण प्रतिबंध वाले देश कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। तो ये 12 देश हैं जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और इनका कोई भी नागरिक अब अमेरिका में नहीं जा सकता है। आंशिक प्रतिबंध वाले देश कौन से हैं? बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। तो ये 7 देश ऐसे हैं जिन पर कुछ शर्तों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मैप में अगर हम देखें तो आप इनमें देख रहे होंगे कि ये मुस्लिम बहुल कंट्रीज इसमें ज़्यादा दिख रही हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देशों पर, जिसमें क्यूबा, हैती, वेनेजुएला, इन पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ ही जो अफ्रीका के कुछ देश हैं, जिसमें सूडान, लीबिया, चाड, सिएरा लियोन, टोगो, इक्वेटोरियल गिनी, ये सारे अफ्रीका के, सोमालिया, और इसके अलावा जो मध्य एशिया की कंट्रीज़ हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ तक आप देखिए भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो डार्क कलर के हैं वो पूर्ण बैन वाले देश हैं, मतलब पूरी तरह से बैन, और जो ऑरेंज कलर के हैं ये आंशिक बैन, मतलब कुछ हद तक इन्हें पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इन देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लागू हैं। जो हमने 7 देश देखे थे, जो मुख्य रूप से पर्यटक वीज़ा, B2, छात्र वीज़ा, F1 और अन्य गैर अप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन देशों के नागरिक कुछ विशिष्ट वीज़ा श्रेणियों के तहत अमेरिका में प्रवेश करने से असमर्थ होंगे, लेकिन अन्य वीज़ा प्रकार जैसे कि कार्य वीज़ा या विशेष प्रकार अप्रवास वीज़ा होता है ना, कार्य मतलब वर्क परमिट या फिर विशेष जो अप्रवास वीज़ा है, उसके लिए आवेदन करने के लिए इन्हें अनुमति हो सकती है। अब देखिए कुछ छूट और अपवाद भी दिए गए हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। छूट किन्हें दी जाएगी? वैध स्थायी निवासी जिनके पास ग्रीन कार्ड हो और मौजूदा वीज़ा धारक इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे, मतलब जिनका अभी तक वीज़ा है उन पर ये लागू नहीं होगा, और दूसरा जो ग्रीन कार्ड वाले धारक हैं उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कुछ विशेष वीज़ा श्रेणियां जैसे कि शरणार्थी राजनयिक वीज़ा उनको छूट दी गई है। प्रतिबंध 9 जून 2025 से शुरू होगा और इसमें 90 दिवसीय समीक्षा अवधि शामिल है, जिसके बाद प्रशासन प्रतिबंधों को संशोधित या विस्तारित कर सकता है। मतलब एक तरह से ये 90 दिनों का अभी ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है इनमें अमेंडमेंट करके कुछ इनका या तो विस्तार कर दिया जाए या फिर इनमें कुछ संशोधन कर दिया जाए। तो 9 जून से ये 90 दिनों तक चलेगा। यह नीति ट्रंप के पहले कार्यकाल मतलब जब वो पहले राष्ट्रपति बने से 2017 से 21 के यात्रा प्रतिबंधों की तर्ज पर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5-4 के फैसले में बरकरार रखा था। आलोचकों का कहना है कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल देशों को लक्षित करना, जैसे कि पहले के मुस्लिम बैन के साथ हुआ था। मतलब पहले भी ये मुस्लिम देशों को बैन कर चुका है। डेमोक्रेटिक सांसदों और मानव अधिकारों संगठनों ने इसे अमेरिकी मूल्यों और अप्रवास नीतियों के खिलाफ बताया है। ट्रंप प्रशासन क्या लॉजिक देता है कि इन देशों के पास अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रियाएं हैं और आतंकवाद के निपटने के लिए कमज़ोर उपाय हैं, जिसके कारण ये प्रतिबंध जरूरी है। तो उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए इसके कारण क्या है। सबसे पहले उन्होंने ये हवाला दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की रोकथाम। ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उनका ये मानना है कि सूचीबद्ध देशों में अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रिया, कमज़ोर शासन है, आतंकवादी गतिविधियों का इतिहास है, जो कि अमेरिका के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। विशेष रूप से कोलोराडो के बोल्डर में हाल ही में एक मिस्री नागरिक द्वारा किए गए हमले का हवाला दिया गया है। हालांकि मिस्र प्रतिबंधित देशों में शामिल नहीं है। तो अब देखिए मिस्री नागरिकों के द्वारा ये हमला किया गया था, लेकिन फिर भी मिस्र को प्रतिबंध बैन नहीं किया गया, बाकी देशों को कर दिया गया। पहले यात्रा प्रतिबंध का पुनर्जनन है। यह नीति ट्रंप के पहले कार्यकाल जो 2017 में लागू किए गए मुस्लिम बैन की तर्ज पर आधारित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था। ट्रंप ने उस समय भी इस तरह के तर्क दिए थे, जैसे कि कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की अपर्याप्त जांच और आतंकवादी का खतरा। नया प्रतिबंध उस नीति को दोबारा से मतलब कि पुनर्जनन और विस्तारित करता है। प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीति हो सकती है। अप्रवास पर कड़ा रुख अपनाया। ट्रंप ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में अप्रवास नीतियों को कड़ा करने पर जोर दिया है। मतलब अप्रवास की जो नीतियां उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। यह प्रतिबंध उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। मतलब अमेरिका के बारे में पहले सोचता है, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। राजनीतिक समर्थन, ये कदम उनके समर्थक आधार को मजबूत करने का एक प्रयास हो सकता है, जो कि कठोर अप्रवास नीतियों का समर्थन करता है। यह विशेष रूप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक मजबूत नीतिगत बयान के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद एक कारण ये भी है कि विशिष्ट देशों का चयन किया उन्होंने। प्रतिबंधित देशों का चयन उनके शासन, आतंकवाद से इतिहास संबंधित इतिहास या अमेरिका के साथ सहयोग की कमी के आधार पर किया गया, जैसे कि ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन जैसे देश पहले के यात्रा प्रतिबंध में भी शामिल थे और इनका चयन संभवतः उनके क्षेत्रों में अस्थिरता, आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी के कारण किया गया। तो अब आप एक चीज़ और सोचिए कि आतंकवाद के नाम पर ये इन देशों को तो बैन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बैन नहीं किया इन्होंने अभी तक। हैती, म्यांमार और इक्वेटोरियल गिनी जैसे देशों को शामिल करना नया है, जो संभवतः हाल ही की अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन या अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रियाओं के कारण है। आंशिक प्रतिबंध वाले देश जिसमें क्यूबा, वेनेजुएला या उनका चयन उनके राजनीतिक तनाव या अमेरिका के साथ जो कूटनीतिक संबंध है उसके कारण इनको बैन किया गया है। तो अब देखिए एक और न्यूज़ आती है कि 2017 में 7 मुस्लिम बहुल देशों पर बैन लगाया गया था। तो इसमें ज़्यादातर मुस्लिम बहुल देशों को शामिल किया गया था उस समय पर। जनवरी 2017 में जारी किए गए आदेश के मुताबिक शुरुआती प्रतिबंध में जिन 7 देशों पर पूरी तरह से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उनमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन ये सारे देश शामिल थे। बाद में फिर इनमें कुछ चेंजेस किए गए। पहले इराक को इस लिस्ट से बाहर हटाया गया, बाद में सूडान को हटाकर इसकी जगह फिर चाड को जोड़ दिया गया। फिर नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला को जैसे कि गैर मुस्लिम देशों को भी शामिल किया गया ताकि इन्हें धार्मिक भेदभाव वाला ना कहा जा सके। मतलब उन्होंने अपना साइड पूरी तरह से सेफ कर लिया। पहले मुस्लिम बहुल देशों को ऐड कर लिया, फिर उसमें कुछ देश निकाल दिए और गैर मुस्लिम को भी उन्होंने शामिल कर लिया ताकि जो धार्मिक भेदभाव वाला है ये नीति सामने ना आए। अब देखिए क्या सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों को निशाना बनाया जा रहा है।
ये बहुल है, ठीक है, मुस्लिम बहुल देशों को। मुस्लिम बहुल देशों का प्रभुत्व देखिए, पूर्ण प्रतिबंध वाले 12 देशों में से जैसे कि ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, चाड मुस्लिम बहुल हैं। यह ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 में मुस्लिम बैन से मिलता जुलता है। और ट्रंप के जो पिछले बयान है, ट्रंप ने अपने 2016 के अभियान के दौरान मुस्लिमों के लिए पूर्ण प्रतिबंध की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के लिए मैं पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध लगा दूंगा, जिसे आलोचकों ने इस नीति के इरादे के सबूत के रूप में देखा था। उनके कुछ समर्थकों ने भी इस प्रतिबंध को मुस्लिम विरोधी नीति के रूप में समर्थन किया है। असंगत चयन किया गया था। आलोचकों ने कहा है कि कुछ देश जैसे कि सऊदी अरब या मिस्र, जो आतंकवाद से संबंधित चिंताओं से जुड़े हो सकते हैं, ये सूची में शामिल नहीं है। ना ही पाकिस्तान शामिल है, बल्कि अफगानिस्तान को शामिल किया गया है, तो सूची में ये शामिल नहीं है। जबकि गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना भेदभाव के आरोपों को कम करने का प्रयास हो सकता है। मानवाधिकार प्रभाव इससे प्रतिबंध को परिवारों को अलग करने, शरणार्थियों को नुकसान पहुंचाने, वैश्विक सहयोग को कमज़ोर करने के लिए आलोचना की गई है, जिसे कुछ लोग अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। तथ्य और विश्लेषण क्या है? हमने देखा था कि पहले भी हम देख चुके हैं कि मुस्लिम बहुल देशों की हिस्सेदारी इसमें ज़्यादा है, और जो कि कुल मतलब टोटल मुस्लिम बहुल देश जितने हैं उनमें 50% इसमें शामिल किए गए। आंशिक प्रतिबंध वाले 7 देशों में केवल एक सिएरा लियोन जो मुस्लिम बहुल है, यह आंशिक रूप से मुस्लिम देशों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना इसके दावे को जटिल बनाता है। कानूनी स्थिति क्या है? तो ट्रंप का जो पहले यात्रा प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले में बरकरार रखा था, ये कहते हुए कि ये राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा शक्तियों के दायरे में है। तो इसी कानूनी आधार पर यह टिका हुआ है, लेकिन इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। सार्वजनिक धारणा क्या है? कुछ ट्विटर पर पोस्ट, सोशल मीडिया पर पोस्ट और वेबसाइट के आधार पर जनता की राय विभाजित है। कुछ उपयोगकर्ता इसे आतंकवाद से निपटने के लिए ज़रूरी मानते हैं, लेकिन बाकी इसे इस्लामोफोबिक के और भेदभावपूर्ण बताते हैं। अब देखिए प्रशासन का दृष्टिकोण क्या है, वो अपना बचाव कैसे करता है प्रशासन। उन्होंने कहा है कि चयनित देशों का आधार 12 देश, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन और बाकी के 7 देश जिसमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इन सभी पर प्रतिबंध का आधार उन्होंने बताया कमज़ोर शासन, अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रिया, आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित। गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना सूची में उन्होंने कहा कि हैती, म्यांमार और कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी जैसे गैर मुस्लिम देशों को शामिल किया गया, और प्रशासन का तर्क है कि ये प्रतिबंध धर्म आधारित नहीं है। हाल के हमलों का हवाला दिया है। कोलोराडो के बोल्डर में एक मिस्री नागरिक द्वारा किए गए हमले का उल्लेख किया गया। हालांकि मिस्र इस सूची में शामिल नहीं है। प्रशासन का कहना है कि नीति खुफिया जानकारी और जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। ट्रंप के द्वारा लिए गए फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले सामाजिक प्रभाव अगर हम देखें तो परिवारों का अलगाव हो सकता है। प्रतिबंधित देशों के नागरिक जो अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते हैं या मिलने की योजना बना रहे प्रभावित होंगे। यह विशेष रूप से उन परिवारों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा जिनके रिश्तेदार पर्यटक वीज़ा या छात्र वीज़ा पर अभी तक निर्भर है। शरणार्थी और अप्रवास, शरणार्थियों और विशेष अप्रवास वीज़ा धारकों को छूट दी गई है, लेकिन नए आवेदकों के लिए एक प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इससे पहले से ही संकटग्रस्त देश जैसे कि यमन, सोमालिया, इनके लोगों को मुश्किलें बढ़ेंगी। सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है। मुस्लिम अमेरिकी समुदाय और मानवाधिकार समूहों ने इस प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण बताया है, जिससे अमेरिका में सामुदायिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ेगा। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र में आंशिक प्रतिबंध वाले देश जिसमें क्यूबा, वेनेजुएला और पूर्ण प्रतिबंध वाले जिसमें ईरान, सोमालिया के छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कम संख्या में आ सकेंगे। ये विश्वविद्यालय की आमदनी, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के ट्यूशन फीस और सरकारी सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका के जो क्षेत्र है, एजुकेशन फील्ड है, उनको भी प्रभावित करेगा। पर्यटन और व्यापार, पर्यटक वीज़ा पर प्रतिबंध से अमेरिका का पर्यटन उद्योग जो टूरिस्ट जो उनका
उद्योग है ना, वो प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से उन देशों के जो पहले से ही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देते थे। श्रम बाजार इससे प्रभावित होगा। कुछ देशों के कुशल श्रमिक जैसे ईरान, वेनेजुएला से इंजीनियर वैज्ञानिक आते हैं, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा और तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में कमी आ सकती है। वैश्विक और कूटनीतिक प्रभाव भी पड़ेंगे, इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे और जिनके साथ अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। गैर मुस्लिम देशों जैसे कि हैती या म्यांमार के साथ भी संबंध उनके प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आतंकवाद और अप्रवास जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि प्रभावित देश अमेरिका से सहयोग करने में कम रुचि दिखा सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? आंतरिक राजनीति पर जो समर्थन है, ट्रंप के समर्थक हैं कठोर अप्रवास नीतियों का समर्थन करते हैं, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत कदम मान सकते हैं। विरोध इसका किया जाएगा। डेमोक्रेटिक संसद, मानवाधिकार संगठन, नागरिक स्वतंत्रता समूह इस प्रतिबंध की आलोचना करते हैं। इससे अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है। कानूनी चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। 2017 में जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, इस नए प्रतिबंध को भी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले ने राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा शक्तियों को मान्यता दी थी, जिससे कानूनी चुनौतियां और जटिल हो सकती हैं। मतलब जो अभी प्रतिबंध लगाया गया उसको भी कोर्ट में जाके उसको भी चुनौती दे सकते हैं। वैश्विक छवि क्या होगी? यह प्रतिबंध अमेरिका की वैश्विक छवि को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल देशों में, जहां पर इसे इस्लाम विरोधी नीति के रूप में देखा जा सकता है। प्रवास और मानवाधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। मानवाधिकारों की आलोचना होगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन और अन्य मानवाधिकार समूह इस प्रतिबंध को मानवाधिकारों के उल्लंघन मान सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो युद्धग्रस्त या अस्थिर देशों में भाग रहे हैं। शरणार्थियों पर संकट आ सकता है। शरणार्थियों को हालांकि कुछ तो छूट दी गई है, लेकिन प्रतिबंधित देशों से नए शरणार्थी आवेदनों में कमी आ सकती है, जिससे वैश्विक शरणार्थी संकट और ज़्यादा गहरा हो सकता है। दीर्घकालिक क्या प्रभाव पड़ेंगे? 90 दिवसीय समीक्षा की जाएगी। इसमें प्रतिबंध में 90 दिनों की समीक्षा अवधि शामिल है, जिसके बाद देशों को सूची से हटाया या जोड़ा जा सकता है। इससे नीति का दायरा और प्रभाव दोनों ही बदल सकते हैं। वैश्विक प्रवास अगर पैटर्न देखें तो लंबे समय में ये प्रतिबंध प्रभावित देशों के नागरिकों को कनाडा, यूरोप, अन्य देशों की तरफ पलायन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे वैश्विक अप्रवास पैटर्न प्रभावित होंगे। मतलब जो अप्रवासी लोग होंगे वो अब अमेरिका में जाने की बजाय कहाँ जाएंगे? कनाडा, यूरोप जो और देश हैं उन कंट्रीज़ में जाना अब पसंद करेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि ट्रंप ने 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और 7 देश ऐसे हैं जिनको कुछ छूट के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अगर आप देखें, ये हवाला देते हैं कि हमारी जो मतलब वैश्विक सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं और आतंकवाद को जो समर्थन करते हैं उन देशों को ये बैन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इन्होंने पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ा आतंकवाद का समर्थक है, उनको बैन नहीं किया है। तो इस तरह हमें जो ट्रंप है उसकी जो कूटनीति है वो साफ साफ दिख रही है कि वो कुछ देशों को, मतलब ऐसे गैर मुस्लिम देशों को शामिल करके ये दिखाना चाहता है कि हमने धर्म आधारित देशों पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन वो कर ऐसा ही रहा है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सपोर्टर है आतंकवाद का, जो पाकिस्तान, उसको खुला समर्थन दे रहा है ना, तो उसकी पूरी हेल्प करे जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकवाद के नाम पर बाकी देशों पर बैन लगा रहा है। तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगी तो हम लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।